Hello everyone. Today we will solve exercise 21E क्लास 8th में। हम क्लास 8th की आईसीएसई बोर्ड की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और बुक के राइटर हैं आर के बंसल, जो सेलना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल नेम से। उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई है 21D तक की सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये 21 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 21E। क्वेश्चन 1 है आपका, अ क्यूबॉइड इज 8 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाइट। यानी कि इसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर, विथ बोर्ड या विथ एक ही चीज होती है। विथ दे रखी है 12 मीटर वी की वैल्यू, और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। सब चीज़ दे रखी है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया इजी निकलाएगा। सेकंड में लेटेस्ट सरफेस एरिया ये भी इजी निकलाएगा, क्योंकि हमें क्यूबॉइड में केवल LBH की जरूरत होती है। उसके अलावा कुछ भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटेस्ट सरफेस एरिया या क्या बोलें वॉल्यूम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं कैसे होगा। सीधा फॉर्मूला बेस पर सवाल है, बताते हैं। तो यहाँ पर हमें लेंथ विथ हाइट सब दे रखा है तो लिख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखी है 12 मीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट। और विथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है। विथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि V दे रखी है हमें, और वो है, सॉरी मैंने उल्टा गड़बड़ कर दिया ना, ये विथ 12 मीटर दे रखी है। ठीक है, क्यूबॉइड इज 8 मीटर लॉन्ग और लेंथ 12 नहीं 8 मीटर है। और इसी तरह इसकी हाइट भी दे रखी है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड और ये है 3.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, TSA। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार और। ट्वाइस LV प्लस BH प्लस HL। तो ट्वाइस L फॉर लेंथ कितनी दे रखी है 8 मीटर है ना, तो L की जगह 8 आ गया, इनटू विथ कितना है 12 प्लस विथ 12 है, इनटू हाइट थी 3.5 प्लस हाइट 3.5 और इनटू L लेंथ कितनी थी 8। क्लियर, लेंथ थी 8 मीटर। कैलकुलेट करने के आंसर आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज है 81 लग रहा है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो 2 12 8 जा 96, 12 का मल्टीपल करें, 12 5 जा 60 कैरी 6 और 12 3 जा 36 और 6 42, 42.0 यानी कि 42 रह गया। 8 का मल्टीपल करें, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 और कैरी 4 24 4 28 और पॉइंट आ जाएगा 28। तो ये कितना हुआ, ट्वाइस इनटू 8 2 10 6 16 कैरी 1 9 1 10 4 14 2 16। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 8 2 10 6 16 कैरी 1 2 1 3 3 4 7 7 और 9 16। ओके ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। तो 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड फाइंड हो गया 332 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों तरफ का, जिसे बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना है। फॉर्मूला डेटा है आप लोगों को, क्या होता है, ट्वाइस L प्लस V इंटू H या 2H इंटू L प्लस V, एक ही बात होती है वो, है ना। तो ट्वाइस L लेंथ 8 मीटर दे रखी थी, विथ दे रखी है हमें 12 और हाइट दे रखी है 3.5। ये मीटर में था, सॉरी, तो ये मीटर में था। तो जब मीटर में तो यूनिट मीटर में आएगी ना, मीटर स्क्वायर लिखोगे, सेंटीमीटर नहीं। जिसमें यूनिट दे रखी है मीटर में है तो मीटर आएगा। अब क्या होगा, ये 2 का मल्टीपल 3.5 में कर दूं तो 7 हो जाएगा, 70 होगा, एक प्लस का 7 डेसिमल आ जाएगा, 7.0 इंटू 8 प्लस 12 20 और 27 जा 140 और ये क्या, ये भी एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है तो मीटर स्क्वायर।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड विल बी 140 मीटर स्क्वायर। ओके, लेटरल सरफेस एरिया इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर? जो अगर ये चीज़ सिलेंडर में होती है तो सिलेंडर में कहलाता है कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ का, ऊपर नीचे छोड़ दें। अब क्यूबॉइड है तो फेस है, कर्व तो है नहीं, तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ओके, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी ब्रिक will be required for constructing a wall which is 16 meter long, 3 meter high and 22.5 सेंटीमीटर थिक। ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पर लेंथ दे रखी है, दीवार बनानी वॉल बनानी है 16 मीटर, हाइट 3 मीटर, लेकिन यहाँ जो थिकनेस है यानी कि विड्थ जो लगेगी वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे या तीनों को सेंटीमीटर में। अभी आगे और पढ़ते हैं। If each brick measure 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दे रखी है ब्रिक की मेजरमेंट, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सारी की सारी सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात आती है सवाल सॉल्व होगा कैसे। कैसे होगा, हमें एक वॉल बनानी, दीवार बनानी है ना, जिसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस दे रखी है। तो पूछा कितनी ईंटें लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायरमेंट होगी ब्रिक्स की, ईंटों की यानी कि, है ना। तो कैसे निकालते हैं, जिसमें भी हम जो भी चीज़ बना रहे हो, यहाँ तो वॉल की बात चल रही है, दीवार की बात चल रही है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने कैसे निकलेगा, एल इंटू बी इंटू ए, सब चीज़ दे रखा है, बस कन्वर्ट क्या करना है मीटर को सेंटीमीटर में। तो जो भी वॉल्यूम आएगा वॉल का, उसमें डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, तो निकल आएगी हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक या नंबर ऑफ ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। ओके, चलिए करते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए आप, लेंथ ऑफ वॉल, हमें एक वॉल बनानी है जिसकी लेंथ यानी कि एल दे रखी है, और ये हमें दे रखी है मीटर में, और वो है 16 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जानते हो 1 मीटर इक्वल टू 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 सेंटीमीटर। ओके, और हमें वॉल की हाइट भी दे रखी है 3 मीटर, तो हाइट ऑफ वॉल, ये क्या कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा, हाइट ऑफ वॉल h, ये हमें गिवन है 3 मीटर, 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो 300 सेंटीमीटर हो गया। ये तो जानते हो, इतने में डायरेक्ट कर दिया है, 3 इंटू 100 3 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ या थिकनेस वो हमें दे रखी है सेंटीमीटर में। थिकनेस यानी कितनी मोटी दीवार है, ये थिकनेस ऑफ वॉल, जिसको हम फॉर्मूले वी यूज करेंगे, विथ वो है ये, है ना, और वो हमें दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर। ये तो होगी वॉल की। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, एल इंटू वी इंटू एस, इन तीनों का मल्टीपल कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा। चलो निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एस, 1600 लेंथ ये है, इंटू 300 इंटू 22.5, और ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है। अगर पूछा होता वॉल्यूम ऑफ वॉल तब तो हम कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा, हमें पूछा है रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लो, ब्रिक की लेंथ विथ हाइट सब दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक या 1 ब्रिक कुछ भी लिख लो आप, जो ईंट है उसका वॉल्यूम एल इंटू वी इंटू एच होता है, और ये हमें दे रखा है इसी में 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से दिया होता है, तो इसका मतलब होता है पहली लेंथ है, दूसरी विड्थ है और तीसरी हाइट, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी या रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, वॉल के वॉल्यूम में एक ब्रिक के वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है निकालने का, सीधे सजा। तो लिख दो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल वो है 1600 इंटू 300 इंटू 22.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, और ये हमें दे रखा है कितना, 25 इंटू 11.25 इंटू 6। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 6 × 6 6 ये कैंसिल, 6 5 30 और एक ये 0।
ये तो हम जानते हो, यहाँ एक जीरो डाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कराया? ये लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लिया, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, यहाँ भी 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया। 25 से सीधे, बल्कि 2 बार कट जाएगा, हाँ ये कट गया, देखो 1125 टू जा 2250, इससे 1 बार, ये 2 बार, ऑफ 25 बन जा 25, 25 टू जा 50, तो कितना हो गया 2 टू जा 4, और 4 का 1600 में करेंगे, 16 4 जा 64, तो 6400 ब्रिक्स। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमें उस वॉल को बनाने में कुल कितने ईंटों की यानी कि ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? वो है 6400 ब्रिक्स। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 6:5:3, L इंटू V इंटू H का रेशियो दे रखा है 6:5:3। इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इस तरह का सवाल शायद पहले हो चुका है, चलिए दोबारा बताते हैं कैसे होगा, समझाते हैं। यहां पर हमें गिवन है L:V:H और ये गिवन है 6:5:3, 6:5:3, और क्या दे रखा है हमें? TSA दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पर ध्यान देना था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कई बार होता है जब कभी रेशियो का सवाल आते हैं, LVH दे रखी है हमें 6:5:3 रेशियो दे रखा है इसमें, तो हम यही मान लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, मानेंगे L है 6 और इसके साथ एक वेरिएबल K लगा लो, X लगा लो, कुछ भी लगा लो, 6K, और यूनिट क्या आएगी? TSA हमें सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर। कैसे समझो ये कि लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 6K, के मैंने जानकर लेके चला हूँ स्टूडेंट्स के सर X के वन द टीचर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं आप, है ना। एंड विथ, मान ली विथ का रेशियो क्या 5, तो 5K सेंटीमीटर, एंड हाइट H का रेशियो 3 देखा तो 3K सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें क्या गिवन है? TSA देखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हमें देखा है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूले को ट्वाइस LV प्लस BH प्लस HL, ये हमें दे रखा है 504, तो ट्वाइस L लेंथ दिख रही है, नहीं दिख रही, ये रही 6K, L 6K है, तो 6K इंटू विथ दिख रही है आपको 5K, प्लस विथ BH, विथ है 5K इंटू H, ये रही हाइट कितनी है 3K, प्लस HL यानी कि H 3K है इंटू L, ये रही 6K, ये वैल्यू दे रखी है 504, तो ट्वाइस तो ये है ही, 6 5 या 30 और K इंटू K स्क्वायर, समझ में आ गया? इसका मल्टीपल करा 6 5 30 K इंटू 30K स्क्वायर, प्लस इसी तरह ये 5 3 जा 15K स्क्वायर, 6 3 जा 18 और K इंटू K स्क्वायर, तो 18K स्क्वायर। ओके, 2 तो अपन में आ जाएगा और इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ देखें, 30 प्लस 15 45 हो गया, 45 प्लस 18 63 हो गया, हाँ 63 हुआ, तो 63K स्क्वायर इज इक्वल 504, और ये 2 आ गया अपन में, 2 से कैंसिल हो गया, 252 बार, तो K स्क्वायर इज 252 अपॉन 63, 63 4 जा देखें, 4 3 जा 12, और हाँ ठीक है, देखो 63 4 जा 452, तो K स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो 4 किसका स्क्वायर आता है 2 का, तो K का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 का 2, तो K की वैल्यू निकले। तो लेंथ क्या होगी अब क्यूबॉइड की? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड भी दिखाऊंगा मैं, विड्थ ऑफ क्यूबॉइड एंड हाइट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगी? ये हमने ऊपर माना था जब रेशियो में दिया होता था, कांस्टेंट लगाया था ना, ये देखो इसलिए मैं रुक गया था। ये लेंथ कितनी है 6K यानी कि 6 इंटू K, विथ 5K 5 इंटू K, हाइट 3 इंटू K, जो हम K की वैल्यू फाइंड कर चुके, कितनी है ये 2,
तो लेंथ हो गई 6 इंटू 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। विथ थी 5 की यानी कि 5 इंटू 2 तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। हाइट थी 3 के यानी कि 3 इंटू के की वैल्यू फाइंड कर चुके, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ भी मालूम पड़ गई, विथ भी मालूम पड़ गई, हाइट भी। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। पूछा क्या था इस वाले क्वेश्चन में? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच, L इंटू वी इंटू एच। 12 6 72 10 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक होती है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ओपन वुडन बॉक्स आर 65 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। जब कभी भी इस तरीके से मेजरमेंट दी जाए तो पहली लेंथ होती है, दूसरी विड्थ और तीसरी हाइट, या एक इस तरीके से मेजरमेंट देता है ना, 25 सेंटीमीटर बाई, उसको पढ़ते हैं बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। पहली लेंथ, दूसरी विड्थ, तीसरी हाइट। तो ये समझ में आ गया जो ओपन बॉक्स है उसकी एक्सटर्नल, जो बाहर से अगर मेजरमेंट करें तो लेंथ 65 बैठेगी सेंटीमीटर में, विड्थ 35 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ यानी कि गहराई या हाइट कुछ भी कहो वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड 2 सेंटीमीटर थिक, जो इस लकड़ी का बना हुआ है बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, उसकी थिकनेस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक इट। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। सामान कहाँ रखते हैं? बॉक्स के अंदर रखते हैं, है ना। अंदर क्या खोखला होता है, मतलब जिसमें हवा है। तो इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे। इंटरनल वॉल्यूम बॉक्स क्या है? L इंटू वी इंटू एच। तो इंटरनल लेंथ मालूम होना चाहिए, इंटरनल विथ मालूम होनी चाहिए, इंटरनल हाइट, तीनों का मल्टीपल कर देंगे तो पहले का आंसर निकल आएगा कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स या कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स निकल आएगा। ओके, फिर दूसरा पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड, कितना लकड़ी यूज हुई, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर लकड़ी यूज हुई। तो वो कैसे निकालेंगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम में से, बाहर का वॉल्यूम में से, अंदर क्या कुछ नहीं है, हवा है, हवा के वॉल्यूम को सेपरेट कर दो। कहने का मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, क्या बचेगा? लकड़ी बचेगी, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकलेगा। ये इस तरह का सवाल भी पहले हो चुका है। चलिए करते हैं इसको 4 क्वेश्चन को। तो चलिए जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। एक्सटर्नल लेंथ ऑफ बॉक्स, एक्सटर्नल को मैं कैपिटल एल से डिनोट कर देता हूं। वुडन बॉक्स आर 65 सेंटीमीटर और ये देखिए 65 सेंटीमीटर। ओके, एक्सटर्नल विथ इसको मैंने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट, एक्सटर्नल हाइट और बॉक्स, इसको मैंने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर दिया और ये है 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जिस वुड का बना हुआ है, जिस लकड़ी का बना हुआ है, उसकी थिकनेस दे रखी है 2 सेंटीमीटर थी। तो लिखो थिकनेस ऑफ वुड, थिकनेस ऑफ वुड, और ये है 2 सेंटीमीटर। तो जब एक्सटर्नल लेंथ है, एक्सटर्नल विड्थ है, एक्सटर्नल हाइट है, तो इंटरनल और निकालने, और इसे विशेष ध्यान रखना है कि बॉक्स है कैसा, ओपन है कि क्लोज। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ओपन वुडन बॉक्स, ऊपर से खुला हुआ है ना। क्यों समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा तब बात समझ में आएगी। तो आप पहले इंटरनल लेंथ निकाल लें। इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगी अभी समझाऊंगा मैं, इसलिए छोड़ दिया है, पहले मैं लिख लेता हूं। इंटरनल विड्थ ऑफ बॉक्स, इसको मैंने स्मॉल v से रिप्रेजेंट करा है, एक्सटर्नल को कैपिटल एल बी से, और इंटरनल हाइट इसको मैंने स्मॉल एस से कर दिया।
अब ये होंगी कितनी ये समझाता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ ब्लॉक्स ले रखे हैं आपके समझाने के लिए खरीदे हुए हैं ये। देखिए मान लो बॉक्स है, क्लियर। अब मैं अगर इसको, ये बॉक्स है, क्लियर, बस समझ में आ गई। एक तरफ से और क्लोज कर देता हूँ, ठीक, और बल्कि इसको ऐसे लगा देता हूँ। दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ साफ दिखाई दे। ये मैंने बॉक्स बनाया है एक, जिसकी लकड़ी का ही है, ये भी वुडन है। इसकी थिकनेस भी मान लो 2 सेंटीमीटर है तो खैर कम समझाने के लिए, क्लियर। बॉक्स ऐसे होगा, चलता चला जाएगा, ऐसे बना होगा। अब इसकी जो एक्सटर्नल लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक नज़र आ रही है आपको, इस पॉइंट से लेके, ये तो है बाहरी लेंथ, इसे हटा दूँ मैं जरा, तो यहाँ से लेके और इस एंड तक ये होगी एक्सटर्नल लेंथ। अब ये लकड़ी का बना हुआ है, ये इसकी क्या है, मोटाई, थिकनेस जिसे बोलते हैं, ये थिकनेस ये 2 सेंटीमीटर। देखिए तो इंटरनल क्या है, कैपेसिटी, कपड़े वगैरह जो रखने इसके अंदर ही तो रखेंगे, तो इसकी लेंथ क्या होगी, एक्सटर्नल में से ये माइनस कर दें 2 सेंटीमीटर थिकनेस, और यहाँ से भी थिकनेस माइनस कर दें 2 सेंटीमीटर। इंटरनल यहाँ से लेके यहीं तक ही तो रहेगी, बात समझ में आ रही है। इसको हटा दूँ और इसको हटा दूँ तो इंटरनल लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक रहेगी, तो क्या माइनस हुआ यहाँ से, ये वाली वॉल से, मतलब जो वुड की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, ये माइनस हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगी। इसी तरह क्या होगा, विथ में भी, जो भी विथ है 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस कर देंगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस कर देंगे। लेकिन जब बात चलेगी इंटरनल हाइट, तो हाइट क्या होगी, जो एक्सटर्नल हाइट, ऊपर तो खुला हुआ है तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर माइनस नहीं होगा, केवल नीचे जो बेस है, क्योंकि हाइट क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे वाला जिसे हम पहला बोलते हैं इंग्लिश में बेस है, उसकी थिकनेस को माइनस करेंगे, ऊपर से खुला हुआ है तो एक बार 2 सेंटीमीटर माइनस होगा। बात समझ में आ गई। तो इंटरनल लेंथ कैसे निकालेंगे, जो एक्सटर्नल लेंथ दे रखी थी 65, जो एक्सटर्नल लेंथ क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ की दीवार की मोटाई और यहाँ की दीवार की मोटाई जिसे बोल दो वॉल है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2 सेंटीमीटर प्लस इंटरनल प्लस 2 सेंटीमीटर, ये पूरी दे रखी थी हमें 65। तो इंटरनल क्या होगी, इस 2 को हटाओ, इस 2 को हटाओ, अंदर की हाइट लेंथ तो ये बची, तो इंटरनल लेंथ क्या होगी, 65 माइनस 2 तो ये कितनी होगी, 61 सेंटीमीटर। -2 माइनस 4, 65 में से 4 सेपरेट करेंगे 61। इसी तरह विथ हमें एक्सटर्नल दे रखे 34, 2 यहाँ से माइनस होगी, 2 यहाँ से, तो कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट में क्या होगा, ओनली 2 माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर से ओपन है, तो ऊपर तो थिकनेस की आई नहीं रही, नीचे जो बेस है केवल वो थिकनेस ऐड है इसमें, तो इंटरनल क्या होगी 23 सेंटीमीटर। क्लियर। अब थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे। तो अब कैपेसिटी का मतलब इंटरनल वॉल्यूम, तो L इंटू वी इंटू एच, ये कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, पहला कैपेसिटी पूछा ना, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। हाँ, तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स क्या होगा, स्मॉल एल यानी कि इंटरनल लेंथ, इंटरनल विड्थ एंड इंटरनल हाइट। इंटरनल लेंथ दे रखी है 61, 30 इंटू 23। इन तीनों को मैं आपको मल्टीपल करके बताता हूँ, वीडियो पॉज करके फिर बताता हूँ क्या आया। तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया, तीनों का मल्टीपल प्रोडक्ट करा तो 42,090 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स तो निकला है। सेकंड में पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से, एक्सटर्नल एलवीएस में दे रखी है, अभी निकालते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, एल इंटू बी इंटू एच, इसमें से क्या करेंगे इंटरनल यानी कि इसको माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकलाएगा। तो वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ऐसे निकल रहे हैं, कैपेसिटी बॉक्स हो गया एक्सटर्नल वॉल्यूम तो कैपिटल L 65 दे रखी है, कैपिटल विथ, एक्सटर्नल विथ दे रखी है और एक्सटर्नल हाइट इतनी दे रखी है। इसको भी मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना आया आपको, है ना। ओके, ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया 55,250 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकलाएगा। तो बस सेकंड पार्ट में पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो कितनी लकड़ी लगी है उसमें, वो क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम 55,250 माइनस इंटरनल वॉल्यूम, वो आ गया 42,090। ये किस में आएगा, वॉल्यूम की बात है हमेशा क्यूबिक में आती है तो क्यूबिक सेंटीमीटर,
सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 गया 0, बोरो लिए 15 में से 9 गया 6, 1 रह गया, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 4 गया, तो 13,160 क्यूबिक सेंटीमीटर। 25 मिनट के करीब वीडियो हो चुकी है, तो चलिए मैं यहीं स्टॉप करता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। बाकी के इसके अभी और क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।